पनामा नहर दुनिया की अहम तरीन आबी गुजरगाहों में से एक है जो एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। ये अलमी तिजारत में कलीदी किरदार अदा करती है और हजारों जहाज हर साल इसी रास्ते से गुजरते हैं। इस वीडियो में हम पनामा नहर के अहम हकीकात आपको बताएंगे। फैक्ट नंबर 1, पनामा नहर का जोग्राफिया और लोकेशन। पनामा नहर सेंट्रल अमेरिका में पनामा मुल्क के मिडल में वाक़ है। इसका जियोग्राफिकल लोकेशन इसे एक स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी तौर पर अहम गुजरगाह बनाता है। अहम जोग्राफिया खसूसियात: लंबाई 82 किलोमीटर 51 मील, चौड़ाई मुख्तलिफ हिस्सों में 91 से 300 मीटर, गहराई तकरीबन 12 से 15 मीटर। मुत्तसिल झीलें: गटन झील, मेरा फ्लोवर्स झील। ये नहर पनामा के जंगलात और दरियाओं से गुजरती है और इसका बड़ा हिस्सा गटन लेक पर मुश्तमिल है जो एक मसनूई झील है और नहर में पानी की सतह को बरकरार रखने में मदद देती है। फैक्ट नंबर 2, नहर की तामीर एक तारीखी पस मंजर। फ्रांसीसी कोशिश 1880-1894। पनामा नहर की तामीर का सबसे पहला मंसूबा 1880 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डिलेव्स ने शुरू किया जो पहले स्विस नहर बना चुके थे। मुश्किलात: मलेरिया और यरकान जैसी बीमारियां, शदीद बारिश और जमीन खिसकने के मसाइल, माली बोरान। अमेरिकी मंसूबा 1904-1914। फ्रांसीसी मंसूबे की नाकामी के बाद अमेरिका ने 1904 में पनामा नहर का कंट्रोल संभाला। 10 साल की मेहनत के बाद 1914 में नहर मुकम्मल की। बुनियादी कामयाबियां: जदीद लॉक्स का निजाम बनाया गया, मलेरिया और बीमारियों को कम करने के लिए तभी इकदामात किए गए, इंजीनियरिंग के जदीद तरीके इस्तेमाल किए गए। 15 अगस्त 1914 को नहर को बेज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया और पहला जहाज SS एनकोन नहर से गुजरा। फैक्ट नंबर 3, पनामा नहर का इंजीनियरिंग ढांचा। पनामा नहर में लॉक्स का एक पेचीदा निजाम मौजूद है जो जहाजों को समंदरों के मुख्तलिफ सतही पानियों के दरमियान मुंतकिल करता है। ये लॉक्स मसनूई झीलों के साथ काम करते हैं और जहाजों को बुलंदी पर ले जाना या नीचे उतारने में मदद देते हैं। फैक्ट नंबर 4, पनामा नहर की इक्तिसादी और तिजारती अहमियत। पनामा नहर आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम है। सालाना जहाजों की तादाद 14,000। आलमी तिजारत का तनासुब 5%। अहम सारिफ ममालिक: अमेरिका, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, यूरोपीय यूनियन। नहर से गुजरने की फीस लाखों डॉलर तक जा सकती है और ये पनामा हुकूमत के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया है। फैक्ट नंबर 5, नहर की तोसी और जदीदियत। 2007 में पनामा ने नहर की तोसी का मंसूबा शुरू किया जो 2016 में मुकम्मल हुआ। नए मंसूबे: बड़े जहाजों के लिए वसी रास्ते बनाए गए, जदीद लोग शामिल किए गए, पानी की बचत के जदीद निजाम मुतारिफ कराए गए। ये तोसी नहर की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और मजीद बड़े जहाजों को गुजरने की सहूलत देने के लिए किए गए थे। फैक्ट नंबर 6, पनामा नहर और कुदरती माहौल। पनामा नहर के इर्द गिर्द कुदरती जंगलात और नायाब जानवरों की मौजूदगी इसे माहौलियाती लिहाज से भी मुनफरिद बनाती है। माहौलियाती असरात: पॉजिटिव पहलू, नहर के इर्द गिर्द जंगलात की हिफाजत के इकदामात, मसनूई झीलों के जरिए पानी की सतह को बरकरार रखना। नेगेटिव पहलू: नहर की तोसी से जंगलात की कटाई, मकामी जंगली हयात पर असरात। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पनामा हुकूमत ने मुख्तलिफ पॉलिसीज नाफिज किए ताकि कुदरती वसाइल को महफूज रखा जा सके। फैक्ट नंबर 7, नहर से गुजरने वाले बड़े जहाज और इनकी फीस। नहर अबूर करने की फीस: छोटे जहाज $50,000 से लेकर $1,00,000 तक, बड़े कार्गो जहाज $2.5 से लेकर $4,00,000 तक, मुसाफिर बेरी जहाज क्रूज शिप्स $4,00,000। सबसे ज्यादा फीस $4.5 एक बड़े कार्गो जहाज ने अदा की थी, जबकि सबसे कम फीस 36 सेंट थी जो एक तैराक ने 1928 में अदा की थी। फैक्ट नंबर 8, नहर में हादसात और चैलेंज। पनामा नहर में कुछ खतरनाक हादसात भी पेश आए जिनमें कुछ जहाज नहर की गहराई में फंस गए या लॉक्स में नुकसान हुआ। अहम चैलेंज: मौसमियाती तब्दीलियां, खुश्क साली की वजह से पानी की सतह में कमी, जहाजों की बड़ी जिसामत, नई जहाजों की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से मुश्किलात, जमीन खिसकने के वाकयात, शदीद बारिश के दौरान बाज़ औक़ात रुकावटें पैदा होती है। फैक्ट नंबर 9, पनामा नहर का आलमी सियासत पर असर। पनामा नहर कई दिहाइयों तक अमेरिका के जेर कंट्रोल रही, लेकिन 31 दिसंबर 1999 को इसे बेज़ाब्ता तौर पर पनामा हुकूमत के हवाले कर दिया गया। आलमी सियासत में किरदार: अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती रास्ते के तौर पर अहम, लातीनी अमेरिका की माइशत में कलीदी हैसियत, जंगी जहाजों के लिए अहम अस्करी रास्ता। नहर पर कंट्रोल के हवाले से आलमी सतह पर मुख्तलिफ सफारती मामलात भी चलते रहे। फैक्ट नंबर 10, पनामा नहर का मुस्तकबिल। पनामा हुकूमत नहर की मजीद तरक्की के मंसूबे बना रही है। मुस्तकबिल के मुमकिना मंसूबे: मजीद वसी नहर बनाने का अमकान, पानी की बचत के लिए जदीद तकनीकों का इस्तेमाल, खुदकार बेरी जहाजों के लिए नई सहूलतें, नहर की तोसी और जदीदियत इससे मुस्तकबिल में भी आलमी तिजारत का अहम मरकज बनाए रखेगी। नतीजा: पनामा नहर दुनिया की अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। यह न सिर्फ आलमी तिजारत को तेज और मुअस्सर बनाती है बल्कि इक्तिसादी,
ماحولیاتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہم ہے۔ اس کی توسیع اور مستقبل کے منصوبے اسے مزید کارآمد اور ترقی یافتہ بنانے میں مدد دے گی۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔